हेलो दोस्तों, दस्तरखाने वारसिया में आप सभी का स्वागत है। मैं शाहिदा वारसिया। तो आज हम बनाएंगे यूपी बेस अचार। आपने कई तरह के अचार इससे पहले भी खाए होंगे, लेकिन ये तरीका साल भर, क्या 5 साल आप इसे रख सकते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, ना ही आपका तेल वेस्ट होगा। तो कैसे ये बनेगा, चलिए देखते हैं। तो ये अचार बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 किलो कैरियों को, खट्टी कैरियों को, जब भी आप बाज़ार में लेंगे ना तो बोल के लीजिए कि खट्टी कैरी दीजिए। तो ये अचार खट्टी कैरियों में ही बनता है। तो 2 किलो यहाँ पे मैंने लिया और उसको 2 चम्मच मैंने नमक डाल दिया ये पानी में, और इसमें डाल दिया है 1 चम्मच मैंने हल्दी। और इसको इतना पानी डालना है कि बस ये डूब जाए, और रात भर इसे अब मैं ढक के रखूँगी। और ये रात को 8 बजे मैंने इसको भिगोया था। अब सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं इसको क्या कर रही हूँ, देख रही हूँ तो ये अच्छी खासी पीलापन इस पर चढ़ चुका है। तो बस मैं क्या करूँगी, इसके सारे बीज अलग करके एक एक पीस अलग करूँगी और इसको सूखने रखना है मुझे। तो इस तरह से प्लेट में डालकर सारे पीसेस को, जो कि हरा भाग है वो नीचे रखना है और पीला भाग जो है वो ऊपर रखना है। और इस तरह से हम जितनी भी ये प्लेट में आ गई तो मैं इसे टेरेस पे ले जा रही हूँ सुखाने के लिए। और ये बचा हुआ पानी और जो बचे हुए इसके गुठलियाँ हैं, ये सब फेंकना है। ये अब हमारे लिए कोई काम की नहीं है। तो मैं इसे छत पे लेके जा रही हूँ। तो ये देखिए, छत पे मैंने इस तरह से रख दिया है। अब इसको पूरा दिन मैं धूप में रखूँगी क्योंकि इसमें धूप लगना ज़रूरी है। चलिए जब तक कि मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो भी ये मसाला तैयार किया है ना, इसके अंदर मैंने धनिया, सौंफ, जो भी हल्दी वगैरह डाला है, जो भी वो मैंने यहाँ पे साइड में आपको लिख के दिया है। आप इसके हिसाब से ही निकालिएगा, एकदम सही प्रॉपर, एकदम इसकी जो एक क्वांटिटी है जितना मसाले में होना चाहिए वही डाला हुआ है। ऊपर से हल्दी, नमक और डाल देंगे, साथ में हींग। अचार में हींग डालना बहुत ज़रूरी है। नमक उतना ही डालिए जो स्वाद के अनुसार रहे। और ये सारी चीज़ें जो ये मसाले में हमने खड़ी पीसी हैं, अब ये पाउडर बन चुका है। खड़ा मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता, तो मैंने सोचा साइड में लिख दूँगी उसके बारे में, जो भी जितना है तो आप उतना निकाल के बना सकते हैं। इसे अच्छे से हम मिला लेंगे, नमक, हल्दी और हींग को। उसके बाद इसमें पानी से इसको घोल लगाएंगे, और बहुत पतला नहीं करना है, ये समझ के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप बनाएं। और जब ये रेडी हो जाएगा तो हमें पता चलेगा कि ये देखो, हल्दी कम थी तो मैंने फिर से थोड़ा और डाल दिया है 1 चम्मच। हल्दी थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बुरा बात नहीं है, अच्छा लगता है अचार में, उसका रंग अच्छा आता है। और इसी तरह से देखिए, इसको अच्छे से थोड़ा पानी और डालते हुए मैं इसे घोल बना ले रही हूँ अच्छे से। बहुत मतलब गीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सूखा पाउडर है ना, तो हमें पता ही नहीं चलता। जब हम पानी डालते हैं थोड़ी देर में सूखा सूखा लगने लगता है। तो जब सूखा लगने लगे तो फिर थोड़ा सा पानी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन बहुत गीला नहीं। अभी आपको मैंने छू के बताया ना। तो चलिए अब कैरी पे लगा के बताती हूँ। अब ये पूरा दिन कैरी जो थी वो धूप में थी। कम से कम मैंने इसको 6 घंटे की धूप दी है। बहुत कड़क धूप में मैंने इसको रखा था, तो 6 घंटा हो गया है। तो अब मैं इसको उतार के लाई हूँ, और अब मैं ये मसाला रेडी कर चुकी थी ना, तो इसमें फटाफट लगा दे रही हूँ। तो आप ये मसाला देख रहे हो ना, आराम से चिपक जाता है। और बहुत मोटा परत नहीं लगाना है, ऐसा पतला सा लगाइए कि वो उसको अच्छे से पकड़ ले। और हरे साइड नहीं लगाना है, जितना भी वाइट साइड है वो ये मसाला सब जगह चिपका दीजिए। तो इस तरह से देखिए लग जाएगा, तो आप अलग से प्लेट में रखते जाइए। और दूसरे सभी को भी हम इस तरह से कर देंगे, क्योंकि एक एक पीस को पकड़ के लगाना रहता है ना, तो थोड़ा वक्त लग जाता है। तो आप फुर्सत कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे दोपहर के खाने के बाद से इसको लगाना शुरू कर दिया था, और ये सुबह 8 बजे से धूप में थे। तो अभी 2 बजे मैं ये इस पर लगा दे रही हूँ, और जो लगते जा रहे हैं उसे फिर से धूप में रख दे रही हूँ। तो इस तरह से फिर से सूखने को रख देंगे, लगाते जाएंगे, और जो प्लेट हमारी भर जाएगी। तो इस तरह से मेरी 5 प्लेटें हमने देखो इस तरह से सुखाई हैं। 5 प्लेटें इस तरह से हमारी बन गई थी 2 किलो हमारे कैरी के अचार में। देख रहे हैं आप, छोटी छोटी प्लेट है, लेकिन 5 प्लेटों में मैंने इस तरह से सुखा लिया है धूप में अच्छे से। और ये अब अच्छी खासी, मतलब पूरा दिन
मतलब अभी दोपहर में मैंने डाला, फिर मतलब बनाते बनाते बहुत वक्त कम मिला था, तो 1-2 घंटे ही ऊपर थी। लेकिन अब मैं जब दूसरे दिन इसको सुबह से रखा है मैंने 9 से शाम को 6 बजे तक के, इसको अच्छे से धूप दे दी है। अब ये हो चुका है, तो चलिए अब इसको तेल में डालते हैं। अब तेल में कैसे डालेंगे वो आप अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है, उसके अंदर सरसों का ऑयल ले लिया है, देखिए इस तरह से, और पकाया नहीं है, ये कच्चा ही ऑयल है। बस ये हमारे पास रेडी है। और 2 बर्नियों को मैंने अच्छे से सुखा लिया था, धूप लगा दी है। और ये 2 किलो के लिए 2 बर्नी ठीक है। और कांच के ही बर्तन में हम रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी बर्नियाँ रेडी है। तो चलिए अभी मैं क्या करूँगी, कैरियों को उठा उठा के, मसाला अच्छे से चिपक गया है, बिल्कुल नहीं निकलेगा, और इसे डाल देंगे ऑयल में। अच्छे से डीप कर दीजिए, चारों तरफ लग जाए, और उठा उठा के हम इसे डाल देंगे अपने ये जार में। ऐसे 4-5 पीस एक साथ डाल सकते हैं, वो निकलेगा नहीं अचार का मसाला बिल्कुल भी। और बहुत अच्छे से बस इसको ऑयल में अच्छे से भिगा देना है, चारों तरफ अच्छे से ये तेल लग जाएगा ना, तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। और फिर ये अचार बहुत बहुत सालों चलेगा। आप जब तक आप इसको रख सकते हो रखोगे, ये ख़राब नहीं होगा। ये 4-4, 5-5 साल भी चल जाते हैं। लेकिन क्या है ना कि बचते नहीं हैं, घर में लोग इतना खाते हैं ना कि इतना आगे तक नहीं जा पाते हैं। लेकिन ये इसका जो रखने का तरीका है वो ऐसे ही है कि आप इसे 5 साल भी रख सकते हो। तो देखिए इस तरह से डीप हो गए हैं ऑयल में। अब मैं इसे फटाफट से निकाल के डाल दे रही हूँ जार में। सभी को ऐसे ही कर लेना है। तो ये बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये अचार का जो टेस्ट है ना, वो आप इसे खाते रह जाओगे। अगर ये जब गल जाएगा ना, अभी गलने में लगेगा इसको मुश्किल से 1 हफ्ता। आप इसे धूप दिखाओ चाहे अब मत दिखाओ, घर ही में रखो पंखे के नीचे, यानी ऊपर जो है इसका ढक्कन नहीं लगाना है, वरना ढक्कन में पानी जो जमा होगा वो वापस इसमें गिर जाएगा। और पानी से अचार को हमेशा बचाना रहता है। और सूखे हाथ से काम करिए। तो ये देखिए इस तरह से फटाफट से मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि किस तरह से हमने दोनों जार को ऑयल में इस तरह से कैरियों को डीप कर करके वापस जार में भर दिया है। और जो थोड़ा सा ऑयल बचा था वो दोनों जार में हमने थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया, यानी तेल का भी इसमें ज़्यादा उपयोग नहीं होता है। और ऊपर से हम यहाँ पे टिश्यू लगाएंगे। अगर आप कॉटन का कपड़ा भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, पर मुझे टिश्यू लगाना ठीक लगता है, क्योंकि कभी ना कभी इसमें ऑयल लग जाता है ना, तो इसे फेंक देते हैं और हम दूसरा टिश्यू लगा देते हैं। तो ये टिश्यू लगाना मुझे ज़्यादा ठीक लगता है। तो बस लग गया, और इसको अभी मुझे ধूप में नहीं रखना है, ये घर ही में रहेगा। और ये इस तरह से धीरे धीरे 1 हफ्ते में ये खाने लायक हो जाएगा। तो ये दूसरी बर्नी पे भी मैं जार में इस तरह से टिश्यू लगा दे रही हूँ। तो ये देखिए दोनों बर्नियाँ हमारी अब रेडी हैं। तो अचार तैयार है फ्रेंड्स। कैसा लग रहा है आपको ये हमारा अचार का तरीका? अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस तरह से एक बार ज़रूर बना के देखिए। ये अचार जो तरीका है ना, ये यूपी बेस में, यानी हमारी जो सास है ना, उनसे मैंने ये सीखा है इस तरह से। और अगर आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक